परमात्मने नमः। को ऋषियों का श्राप कैसे मिला और यदुवंश का नाश कैसे हुआ, उसका वर्णन करते हैं। जब किसी के पास चाहे दैवी शक्ति आ जाए या आसुरी शक्ति आ जाए, आसुरी शक्ति तो वैसे ही उदंडता का कारण होती है। जब कोई इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह अजेय हो जाता है, तब उसे यह मालूम पड़ता है कि सारे संसार से सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान वही है और वह स्वयं ईश्वर के तुल्य हो जाता है, तो उसके अंदर उदंडता आ जाती है। और इस पर भी जब उनके साथ भगवान स्वयं नारायण देव हों तो उदंडता बढ़ने का और भी कारण हो जाता है। भले ही उसमें भगवान नारायण निरपेक्ष हों, लेकिन शेष लोग निरपेक्ष नहीं रह जाते और उनमें अहंकार आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तथा यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करा करके उनका भी सत्यानाश कर दिया। इस प्रकार अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के बाहर राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय न होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृश्य से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और जन बल, धन बल आदि विशाल वैभव के कारण उदंड हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इनकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती है। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से ही आग लग जाती है। इसी प्रकार परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम को चला जाऊंगा। भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। भगवान की यह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता थी, वे अपने कुल वृद्धों की निरंतर सेवा करते रहते थे, फिर उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध कैसे कर दिया जैसे उन्हें श्राप मिल गया? सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्णकाम प्रभु द्वारका धाम में रहकर अनेकों प्रकार की लीला करते थे और कीर्ति स्थापना किया करते थे। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिसका गान करने वाले लोग सारे कलमल से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर अनेकों प्रकार ऋषि विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास एक पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवंती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह सुंदर गर्भवती कन्या है। यह एक बात आपसे पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ और अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग कृपया यह बताइए कि इसको कन्या होगी या पुत्र होगा? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा तो वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, ये कैसे मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा।
मुनियों की यह बात सुनकर ये बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का साग कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उन मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एक एरक बिना गांठ वाली घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। इस प्रकार ये जो मछली के पेट से जो लोहे का टुकड़ा निकला था उसको जरा नामक व्याध ने जो अपने बाण में लगाया था, उसी बाण से हम आगे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु होगी। अतः ब्राह्मणों का शाप इतना भयानक होता है कि स्वयं भगवान भी उस श्राप के अधीन आ गए और उसको पूरा किए। अब देख, वसुदेव जी के पास श्री नारद जी